वेलकम टू टीके एजुकेशन। आज हम देखने वाले हैं सिंधु नदी की सहायक नदियाँ। क्या देखने वाले हैं? सिंधु नदी की सहायक नदियाँ देखने वाले हैं हम आज। हम आज शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से देखने वाले हैं। ये आपके एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पीएससी, एमपीएससी, बैंकिंग, ग्रुप डी जैसे एग्ज़ाम में अक्सर नदियों के बारे में प्रश्न पूछा जाता है और हर बार सहायक नदियों के बारे में आपको एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। आज मैंने आपके लिए ऐसी शॉर्ट ट्रिक लाई है कि आप मरते दम तक भूल नहीं पाएंगे। आप शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे तो आपको एग्ज़ाम में प्रश्न सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे डेली 10 बजे शॉर्ट ट्रिक का वीडियो अपलोड होता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए सिंधु नदी की सहायक नदियों की शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। फ्रेंड्स, उसके पहले हम सिंधु नदी के बारे में थोड़ी सी जानकारी देखते हैं। दोस्तों, सिंधु नदी का उगम तिब्बत के पठार से होता है और यह अरब सागर में जाके मिलती है। और सिंधु नदी की लंबाई है 3610 किलोमीटर। और दोस्तों, भारत में सिंधु नदी 1114 किलोमीटर है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इंडस को सिंधु के नाम से भी जाना जाता है। और फ्रेंड्स, सिंधु नदी प्रणाली की सभी नदियां बारमाही है। और दोस्तों, सिंधु की सहायक नदियां मानसून वर्षा पर अधिक निर्भर रहती है। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर के निकट सिनकेबाब ग्लेशियर से निकलती है। भारत के केंद्र शासित प्रदेश लेह में प्रवेश करती है। और सिंधु का प्राचीन नाम क्या है? सिंधु का प्राचीन नाम शतद्रु है, यानी सिंधु नदी को पहले शतद्रु नाम से जाना जाता था। तो ये थी सिंधु नदी की थोड़ी सी जानकारी। अभी हम सिंधु नदी की सहायक नदियाँ देखते हैं। आज की हमारी सिंधु नदी की सहायक नदियों की शॉर्ट ट्रिक है, चीकू झरना का बास बहुत आता है। क्या है हमारी आज की शॉर्ट ट्रिक? चीकू झरना का बास बहुत आता है। ये हमारी सिंधु नदी की सहायक नदियों की शॉर्ट ट्रिक है। चीकू के ची से आएगा चिनाब नदी और कू से आएगा कुरेन नदी। उसके बाद झरना, तो झरना के झ से आएगा झेलम नदी और र से आएगा रावी नदी। उसके बाद का बास बहुत आता है, तो का से आएगा काबुल नदी और बास के बा से आएगा ब्यास नदी और स से आएगा सतलुज नदी। तो ये थी सिंधु नदी की सहायक नदियाँ। कौन सी थी? चिनाब नदी, कुरेन नदी, झेलम नदी, रावी नदी, काबुल नदी, ब्यास नदी और सतलुज नदी। तो ये 7 सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। और फ्रेंड्स, कुरेन नदी और काबुल नदी ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं और बाकी सब पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। कौन सी है? चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास और सतलुज, ये 5 नदियाँ पूर्व की ओर बहने वाली सहायक नदियाँ हैं। दूसरी नदी और चौथी नदी ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं और बाकी सब पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। दोस्तों, सिंधु नदी भारत के केंद्र शासित प्रदेश लेह में प्रवेश करती है और उसके बाद पाकिस्तान में वो बहती है और वहाँ से अरब सागर में मिल जाती है। और सिंधु नदी की 5 महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। कौन सी है? चिनाब नदी, झेलम नदी, रावी नदी, ब्यास नदी और सतलुज नदी। ये पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। ये सब महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं। और दोस्तों, झेलम नदी लेह से बेरीनाग के पास शेषनाग झील से निकलती है, आगे जाकर चिनाब नदी में मिल जाती है। और चिनाब नदी का उगम हिमाचल प्रदेश में होता है।
इसके बाद है रावी नदी। रावी नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है तथा पाकिस्तान में जाकर चिनाब नदी से मिल जाती है। ब्यास नदी का उगम और विलय दोनों ही भारत में होता है। हिमाचल प्रदेश से रावी नदी निकलती है तथा पंजाब में कपूरथला हरिके में सतलुज नदी को मिल जाती है। उसके बाद है सतलुज नदी। दोस्तों, सतलुज नदी तिब्बत के मानसरोवर के निकट राकसताल हिमनद से निकलती है और भारत में हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जबकि सिंधु नदी लेह में प्रवेश करती है और सतलुज में पंजाब में व्यास नदी मिल जाती है। आगे चलकर पाकिस्तान में ये चिनाब नदी से मिलती है, जिसमें पहले ही झेलम और रावी मिल चुकी है। अंततः सतलुज नदी सिंधु नदी में मिल जाती है और इसे पंचनद भी कहा जाता है। पांचों नदियाँ जाकर सिंधु नदी में पाकिस्तान के पठानकोट में मिल जाती है। लेह नामक शहर सिंधु नदी के किनारे है और फ्रेंड्स, सिंधु नदी जास्कर एवं लद्दाख की पहाड़ियों के बीच बहती है और श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है और सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में शिपकीला दर्रे के समीप से प्रवेश करती है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इन नदियों को लेकर भारत पाकिस्तान में 1960 में एक समझौता हुआ था, जल समझौता हुआ था, जिसके अनुसार भारत केवल 20% पानी यूज कर सकता था और पाकिस्तान 80% पानी यूज कर सकता था। तो आज हमने सिंधु नदी की सहायक नदियों की शॉर्ट ट्रिक देखी और उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी भी देखी। शॉर्ट ट्रिक क्या थी? चिक्कू झरना का बास बहुत आता है। एक बार नदियाँ रिपीट कर लेते हैं। चिनाब नदी, कुरेन नदी, झेलम नदी, रावी नदी, काबुल नदी, ब्यास नदी और सतलुज नदी, ये 7 नदियाँ सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो ये आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए। और फ्रेंड्स, अपने चैनल पे हमने और भी शॉर्ट ट्रिक के वीडियोस अपलोड किए हैं, वो भी आप देख लीजिएगा। इस चैनल से आपको ज़रूर ही हेल्प मिलेगी। और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बता दीजिए, मैं आपके लिए उस टॉपिक पे वीडियो लेके आऊँगी। और इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। और ऐसे ही डेली शॉर्ट ट्रिक के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि डेली आपको ऐसे ही एग्ज़ाम रिलेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।